दोस्तों अभी तक हम बात कर चुके हैं केंद्र सरकार की, उसके बाद आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राज्य सरकार। और अगर हम राज्य सरकार की बात करें दोस्तों, तो जिस तरीके से हमने केंद्र सरकार में 3 पार्ट पढ़े थे, ठीक उसी तरीके से हमें राज्य सरकार में भी 3 पार्ट पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है 10th क्लास के। इसमें आपको पहला पार्ट पढ़ना है व्यवस्थापिका, इसमें आपको दूसरा पार्ट पढ़ना है कार्यपालिका, और इसमें आपको तीसरा पार्ट पढ़ना है न्यायपालिका। दोस्तों जब हम व्यवस्थापिका की बात करेंगे तो व्यवस्थापिका में आपको 2 बातें पढ़नी है। एक आपको यहाँ पढ़ना है विधानसभा और दूसरा पढ़ना है आपको विधान परिषद। एक तो आपको पढ़ना है विधानसभा और दूसरा पढ़ना है आपको विधान परिषद। जबकि दोस्तों आपको कार्यपालिका में राज्यपाल पढ़ना है। राज्य की कार्यपालिका में आपको मुख्यमंत्री पढ़ना है और राज्य की कार्यपालिका में आपको मंत्रिपरिषद पढ़ना है। तो 3 बातें आपको राज्य की कार्यपालिका में पढ़ना है। उसके बाद दोस्तों न्यायपालिका की यदि बात करें तो न्यायपालिका में आपको राज्य में उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना है। ये कुल मिला के हमारा राज्य का हिस्सा है जो हमें यहाँ पढ़ना होगा। दोस्तों हम सबसे पहले राज्य की व्यवस्थापिका की बात करेंगे। तो व्यवस्थापिका में हमारा विधानसभा और विधान परिषद दोनों को हमें पढ़ना होगा। उसके बाद हम कार्यपालिका पर आएंगे, फिर हम न्यायपालिका पर आएंगे। तो मैं सबसे पहले बात करता हूँ राज्य सरकार के अंदर राज्य की व्यवस्थापिका की। हमें पढ़ना है राज्य की व्यवस्थापिका। राज्य के शासन का पहला अंग है। राज्य की व्यवस्थापिका के बारे में बताया हुआ है संविधान के अनुच्छेद 168 में। अनुच्छेद 168 दोस्तों 168 में बताया गया कि प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा। प्रत्येक राज्य का एक क्या होगा दोस्तों? विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में 2 सदनों, दोस्तों जहाँ 2 सदन होंगे वहाँ पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों होंगे। जहाँ 2 सदन होंगे वहाँ पर कौन कौन होंगे? विधानसभा और विधान परिषद तथा शेष राज्यों में एक सदन होगा। वहाँ केवल क्या होगी दोस्तों? विधानसभा होगी, से मिलकर बनेगा। तो इसमें बताया गया दोस्तों प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में तो 2 सदनों से, कौन कौन से 2 सदन? विधानसभा और विधान परिषद, तथा शेष राज्यों में एक सदन कौन सा? केवल विधानसभा से मिलकर बनेगा। अगर हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में भारत के 6 राज्यों में विधान परिषद है। वर्तमान में भारत के कितने राज्यों में है विधान परिषद? 6 राज्यों में। कौन कौन से 6 राज्य? सबसे पहला राज्य है यूपी, दूसरा राज्य है बिहार, तीसरा राज्य है आपके महाराष्ट्र, चौथा राज्य है आपके कर्नाटक और 5वां राज्य है आंध्र प्रदेश।
दोस्तों इन 5 राज्यों में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और एक और है छठा तेलंगाना। इन 6 राज्यों में वर्तमान में विधान परिषद बनी हुई है। आपको यहाँ एक बात याद रखनी है दोस्तों, 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर की विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर की विधान परिषद को क्या कर दिया गया दोस्तों, समाप्त कर दिया गया। तो हमने पहली बात देखी राज्य की व्यवस्थापिका में, अनुच्छेद 168 में बताया गया कि प्रत्येक राज्य का एक विधानमंडल होगा, जो राज्यपाल तथा कुछ राज्यों में तो 2 सदनों से, कौन कौन से, विधानसभा और विधान परिषद, और शेष राज्यों में एक सदन यानी कौन सा, विधानसभा से मिलकर बनेगा। वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है। कौन कौन से 6 राज्य, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर की विधान परिषद को दोस्तों समाप्त कर दिया गया। इसके बाद हम राज्य की व्यवस्थापिका का पहला जो हिस्सा है विधानसभा, उसके बारे में अभी चर्चा करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, राज्य की विधानसभा हमारा हेडिंग होगा, हमारा हेडिंग हो जाएगा विधानसभा। विधानसभा दोस्तों, अगर हम विधानसभा की बात करें तो इसे विधानमंडल का, विधानसभा को किसका, विधानमंडल का प्रथम सदन, निम्न सदन, अस्थाई सदन, प्रथम सदन, निम्न सदन, अस्थाई सदन, लोकप्रिय सदन, जनता का सदन, प्रतिनिधि सदन आदि नामों से जाना जाता है। आदि नामों से इसे जाना जाता है। तो विधानसभा को क्या क्या कहा जाता है दोस्तों, तो विधानसभा को विधानमंडल का प्रथम सदन कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है, अस्थाई सदन कहा जाता है, लोकप्रिय सदन कहा जाता है, जनता का सदन कहा जाता है, प्रतिनिधि सदन कहा जाता है। इन सब नामों से किसको जाना जाता है दोस्तों, विधानसभा को जाना जाता है। विधानसभा का गठन हम लोग देखने जा रहे हैं, तो हमारा हेडिंग हो जाएगा विधानसभा का गठन। दोस्तों अगर विधानसभा के गठन की बात करें तो इसमें कहा गया कि विधानसभा में अधिकतम 500 और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। दोस्तों विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, 500, और न्यूनतम सदस्य संख्या यहाँ 60 से कम नहीं हो सकती। यदि हम राजस्थान की विधानसभा की बात करें तो राजस्थान की विधानसभा में वर्तमान में 200 सदस्य हैं। वर्तमान में कितने सदस्य हैं दोस्तों, राजस्थान की विधानसभा में 200 सदस्य हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों, विधानसभा के गठन के बाद में बारी आती है विधानसभा में स्थानों का आरक्षण। स्थानों का आरक्षण दोस्तों, विधानसभा में स्थानों के आरक्षण के लिए कहा गया है संविधान के अनुच्छेद 332 में। अनुच्छेद 332 में कहा गया कि विधानसभा में राज्य की जनसंख्या के अनुपात में, राज्य की जनसंख्या के अनुपात में एससी एसटी समुदाय को, एससी और एसटी समुदाय को आरक्षण दिया गया है। एससी और एसटी समुदाय को क्या दिया गया दोस्तों, आरक्षण दिया गया, जो
95वें संविधान संशोधन 2009 के तहत 2020 तक बना रहेगा। हाल ही में दोस्तों इसे 105वें संविधान संशोधन से 105वें संविधान संशोधन 2020 से 2030 तक के लिए बढ़ाया गया है। तो जो आरक्षण है विधानसभा में एससी एसटी समुदाय का स्थानों का जो आरक्षण है, इसे कब तक के लिए बढ़ा दिया गया दोस्तों? 2030 तक के लिए बढ़ा दिया। किस संशोधन से बढ़ाया है? 105वें संविधान संशोधन से इसे आगे बढ़ाया गया है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। तो हम आगे बात करने जा रहे हैं विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन। हमारा हेडिंग हो जाएगा विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन। सदस्यों का निर्वाचन। दोस्तों विधानसभा के सदस्यों के निर्वाचन की यदि हम बात करें तो विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर करती है, आधार पर करती है। तो आपको दोस्तों यहाँ याद रखना है विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है, निर्वाचन कौन करता है? जनता करती है। कैसे करती है? प्रत्यक्ष रूप से करती है। आधार क्या होता है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? तो दोस्तों जिस तरह से हमने लोकसभा में बात करी थी कि 18 साल की उम्र का व्यक्ति क्या कर सकता है? वोट दे सकता है। ठीक यही बात यहाँ पर भी लागू होगी। निर्वाचन के बाद में बारी आती है दोस्तों विधानसभा के सदस्यों की योग्यताएं। तो हमारा हेडिंग हो जाएगा सदस्यों की योग्यताएं। विधानसभा के सदस्यों की योग्यताओं की बात करें तो इनकी पहली योग्यता है भारत का नागरिक हो। इनकी दूसरी योग्यता है 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। इसकी तीसरी योग्यता है लाभ के पद पर ना हो। इनकी चौथी योग्यता है पागल या दिवालिया ना हो। की पांचवी योग्यता है विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियमों के अनुरूप योग्यता रखता हो। विधानमंडल ने जो भी नियम बना रखे हैं उनके अनुरूप सदस्य क्या हो? योग्यता रखता हो। ये विधानसभा के सदस्यों की कितनी योग्यताएं देखी हमने दोस्तों? 5 योग्यताएं देखी। पहली योग्यता भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। दूसरी योग्यता 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तीसरी योग्यता लाभ के पद पर ना हो। चौथी योग्यता पागल या दिवालिया ना हो। पांचवी योग्यता विधानमंडल द्वारा बनाए गए नियमों के अनुरूप ये क्या रखता हो? योग्यता रखता हो। योग्यता के बाद में दोस्तों हम देखेंगे सदस्यता का अंत किस कंडीशन में हो सकता है। कौन व्यक्ति विधानसभा का सदस्य नहीं रहेगा, यानी सदस्य बनने के बाद क्या ऐसी परिस्थितियां हैं कि सदस्यता समाप्त की जा सकती है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सदस्यता का अंत, सदस्यता का अंत। दोस्तों सदस्यता के अंत की बात करें तो इसकी 3 कंडीशन बताई हुई है। पहली कंडीशन बताई हुई है विधानसभा और विधान परिषद का एक साथ सदस्य बन जाए। पहली कंडीशन बताई गई है कि विधानसभा और विधान परिषद का एक साथ क्या बन जाए? सदस्य बन जाए।
दूसरी कंडीशन, विधानसभा में अध्यक्ष की अनुमति के बिना विधानसभा में अध्यक्ष की अनुमति के बिना सदन की कार्यवाहियों में लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहे। लगातार 60 दिनों तक क्या रहे दोस्तों? अनुपस्थित रहे। और तीसरी बात बताई गई है, किसी प्रकार की अयोग्यता आ जाए। इन 3 कंडीशन में विधान परिषद की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। तो विधानसभा की सदस्यता समाप्त की जा सकती है। पहली कंडीशन, विधानसभा और विधान परिषद का एक साथ क्या बन जाए? सदस्य बन जाए। विधानसभा में अध्यक्ष की अनुमति के बिना सदन की कार्यवाहियों में लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहे। किसी भी प्रकार की अयोग्यता उसके अंदर आ जाए। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं विधानसभा का कार्यकाल। विधानसभा का कार्यकाल दोस्तों, अगर कार्यकाल की बात करें तो ये कहा गया है कि विधानसभा का कार्यकाल इसकी पहली बैठक से कितना होता है? 5 वर्ष होता है। विधानसभा का कार्यकाल दोस्तों इसकी पहली बैठक से कितना होता है? 5 वर्ष होता है। इससे पहले भी विधानसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र इसके अध्यक्ष को दे सकते हैं। विधानसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र इसके अध्यक्ष को दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगली बात, राज्यपाल विधानसभा को इसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। राज्यपाल विधानसभा को इसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। तो ये विधानसभा का दोस्तों क्या हो जाता है? कार्यकाल हो जाता है। एक बार फिर से बात कर लेते हैं। विधानसभा के कार्यकाल की बात करें तो विधानसभा का कार्यकाल इसकी पहली बैठक से कितना होता है दोस्तों? 5 वर्ष होता है। विधानसभा के सदस्य अपना त्यागपत्र इसके अध्यक्ष को दे सकते हैं और राज्यपाल विधानसभा को इसके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी क्या कर सकता है? भंग कर सकता है। अगली बात करने जा रहे हैं दोस्तों विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की, जो कि इसके पदाधिकारी कहलाते हैं। तो हमारा हेडिंग हो जाएगा विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। दोस्तों विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की यदि हम बात करें तो इसमें कहा गया है देखो कि विधानसभा के सदस्य अपने में से ही एक सदस्य को अध्यक्ष तथा एक सदस्य को उपाध्यक्ष चुनते हैं। एक सदस्य को अध्यक्ष चुनते हैं विधानसभा के सदस्य अपने में से, और एक सदस्य को क्या चुन लेते हैं दोस्तों? उपाध्यक्ष चुन लेते हैं। इनका कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल के बराबर होता है। दोस्तों विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो कार्यकाल होता है वो विधानसभा के कार्यकाल के क्या होता है? बराबर होता है। अगली बात है दोस्तों त्यागपत्र की यदि बात की जाए तो विधानसभा अध्यक्ष
अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है। विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है तथा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। अगली बात है दोस्तों, विधानसभा के अध्यक्ष की शक्तियां। अध्यक्ष की शक्तियों की बात करें दोस्तों तो इसकी पहली शक्ति हो जाएगी आपके धन विधेयक को प्रमाणित करना। धन विधेयक को प्रमाणित करना। अध्यक्ष की दूसरी शक्ति हो जाएगी विधानसभा की कार्यवाहियों का संचालन करना। विधानसभा की कार्यवाहियों का संचालन करना। तीसरी शक्ति हो जाएगी विधानसभा में चर्चा बहस करवाना। चौथी शक्ति हो जाएगी दोस्तों इसकी दल बदल के प्रश्नों का निर्धारण करना। पांचवी शक्ति हो जाएगी दोस्तों इसकी विधानसभा में सदस्यों को बोलने की अनुमति देना। ये विधानसभा के अध्यक्ष की दोस्तों क्या है, शक्तियां। तो एक बार फिर से बात कर लेते हैं दोस्तों हम। विधानसभा के सदस्य अपने में से एक सदस्य को तो क्या चुन लेते हैं, अध्यक्ष, और एक को क्या चुन लेते हैं दोस्तों, उपाध्यक्ष चुनते हैं। इनका कार्यकाल विधानसभा के कार्यकाल के बराबर होता है। त्यागपत्र की बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, विधानसभा के उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है, अध्यक्ष को देता है। अध्यक्ष की शक्तियों की बात करें तो इसकी पहली शक्ति धन विधेयक को क्या करना, प्रमाणित करना। दूसरी शक्ति विधानसभा की कार्यवाहियों का संचालन करना। तीसरी शक्ति विधानसभा में चर्चा बहस करवाना। चौथी शक्ति दल बदल के प्रश्नों का निर्धारण करना। और पांचवी शक्ति विधानसभा में सदस्यों को बोलने की अनुमति देना। अगली बात करने जा रहे हैं दोस्तों हम विधान परिषद की। विधानसभा के बाद में हमारा दूसरा सदन जो आएगा वो कौन सा होगा, विधान परिषद होगा। तो हम विधान परिषद की बात करने जा रहे हैं। हमारा नया हेडिंग है विधान परिषद। दोस्तों यदि विधान परिषद की बात की जाए तो विधान परिषद को विधानमंडल का उच्च सदन कहा जाता है, द्वितीय सदन कहा जाता है। उच्च सदन, द्वितीय सदन, स्थायी सदन कहा जाता है इसे विशेषज्ञ सदन आदि नामों से जाना जाता है। आदि नामों से इसे जाना जाता है। अगली बात है दोस्तों विधान परिषद का गठन। हम देखने जा रहे हैं विधान परिषद का गठन। दोस्तों विधान परिषद के गठन की यदि बात करें तो विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या संबंधित राज्य की, विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या संबंधित राज्य की विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं होगी, जबकि न्यूनतम सदस्य संख्या 40 सदस्यों से कम नहीं होगी। 40 सदस्यों से क्या नहीं होगी दोस्तों,
कम नहीं होगी। यानी विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं दोस्तों? तो विधानसभा में अधिकतम सदस्य हो सकते हैं संबंधित राज्य की विधानसभा के 1/3। यानी कि अगर किसी राज्य की विधानसभा में 300 सदस्य हैं तो उस राज्य से विधान परिषद में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 100 हो सकते हैं। जबकि न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 40 सदस्य तो यहाँ होने ही चाहिए, चाहे उस राज्य की विधानसभा में 60 सदस्य ही हो। तो भी अगर उस राज्य में विधान परिषद बनेगी तो विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य कितने होने ही चाहिए? तो न्यूनतम सदस्य 40 होने ही चाहिए। ठीक है दोस्तों, हम अगली बात करने जा रहे हैं। गठन के बाद में हमें इसमें देखना है सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। तो दोस्तों, विधान परिषद के सदस्यों का निर्वाचन की बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो ये थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है, इसको आप ध्यान से समझना। देखो दोस्तों, विधान परिषद में अगर निर्वाचन की बात करेंगे तो विधान परिषद में 1/3 सदस्य, कितने सदस्य दोस्तों? 1/3 सदस्य, 1/3 सदस्यों का चुनाव राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। विधान परिषद के 1/3 सदस्य जो होंगे उनका चुनाव कौन करेंगे? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करेंगे। अगली बात दोस्तों, विधान परिषद के जो दूसरे 1/3 सदस्य हैं, इन दूसरे 1/3 सदस्यों का चुनाव राज्य के स्थानीय निकाय, राज्य के स्थानीय निकायों के सदस्य करेंगे। इसके बाद दोस्तों 1/12 सदस्यों का चुनाव राज्य के माध्यमिक या इसके ऊपर के, माध्यमिक या इसके ऊपर के ऐसे शिक्षक करते हैं जिन्हें शिक्षण कार्यों का 3 वर्ष का अनुभव हो। शिक्षण कार्यों का कितने समय का अनुभव हो दोस्तों? 3 वर्ष का अनुभव हो। ऐसे जो टीचर होंगे, सेकंड ग्रेड टीचर, वो इसके 1/12 सदस्यों का चुनाव करेंगे। उसके बाद दोस्तों 1/12 सदस्यों का चुनाव, 1/12 सदस्यों का चुनाव राज्य के विश्वविद्यालयों से, राज्य के विश्वविद्यालयों से स्नातक किए ऐसे छात्र करते हैं, ऐसे छात्र करते हैं जिन्हें स्नातक किए कम से कम 3 वर्ष हो चुके हैं। कम से कम कितने वर्ष हो चुके हैं? 3 वर्ष हो चुके हैं। ऐसे छात्र जो हैं इसके 1/12 सदस्यों का चुनाव करते हैं। तो अगर देखा जाए तो विधान परिषद के टोटल 5/6 सदस्य तो क्या हो गए? चुन लिए गए, और इसके 1/6 सदस्य राज्यपाल क्या करता है? मनोनीत करता है। उसका भी हम जिक्र कर लेते हैं। उससे पहले एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। हमने बात करी विधान परिषद को विधानमंडल का क्या कहा जाता है? उच्च सदन कहा जाता है, द्वितीय सदन कहा जाता है, स्थायी सदन कहा जाता है, विशेषज्ञ सदन कहा जाता है, आदि नामों से इसे जाना जाता है। विधान परिषद का गठन अगर हम देखें तो विधान परिषद में अधिकतम सदस्य संबंधित राज्य की विधानसभा की 1/3 से अधिक नहीं होंगे, जबकि न्यूनतम सदस्य संख्या इसमें 40 सदस्यों से कम नहीं हो सकती है। सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है? तो 1/3 सदस्यों का चुनाव तो कौन करते हैं? राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। 1/3 सदस्यों का चुनाव राज्य के स्थानीय निकायों के सदस्य करते हैं। 1/12 सदस्यों का चुनाव राज्य के माध्यमिक या इसके ऊपर के ऐसे शिक्षक करते हैं जिन्हें शिक्षण कार्यों का 3 वर्षों का
अनुभव हो। 1/12 सदस्यों का चुनाव राज्य के विश्वविद्यालयों से स्नातकीय ऐसे छात्र करते हैं जिन्हें स्नातकीय कम से कम 3 वर्ष हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम इसमें एक चीज़ और देखने जा रहे हैं जो रह गई है, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं दोस्तों। अभी तक हमने देखा कि विधान परिषद में 5/6 सदस्य तो क्या होते हैं, निर्वाचित होते हैं, और 1/6 सदस्य यहाँ क्या होते हैं, मनोनीत। कौन करता है मनोनीत? राज्यपाल करता है। कितने क्षेत्रों से मनोनीत करता है? तो 5 क्षेत्रों से मनोनीत करता है। कितने क्षेत्रों से मनोनीत करता है? 5 क्षेत्रों से। ये 5 क्षेत्र कौन कौन से दोस्तों? तो ये है, पहला साहित्य, दूसरा कला, तीसरा विज्ञान, चौथा समाज सेवा, और 5वां सहकारिता। इन 5 क्षेत्रों से राज्यपाल विधान परिषद में 1/6 सदस्य क्या करता है, मनोनीत करता है। ठीक दोस्तों, इस तरह से विधान परिषद का चुनाव और मनोनीत होने वाले सदस्य मिलकर विधान परिषद का गठन करते हैं। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं विधान परिषद का कार्यकाल। विधान परिषद का कार्यकाल दोस्तों, अगर हम विधान परिषद के कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा की भांति विधान परिषद एक स्थायी सदन है। विधान परिषद एक क्या है, स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। विधान परिषद भी एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त हो जाते हैं। प्रत्येक दूसरे वर्ष क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और इनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। इनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने बात करी कि विधान परिषद एक स्थायी सदन है जो कभी भी क्या नहीं होता है दोस्तों, भंग नहीं होता। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष होता है, परंतु इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं, और इनके स्थान पर नए सदस्य चुन लिए जाते हैं। अगली बात हम करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कार्यकाल के बाद में एक महत्वपूर्ण बात है, आपको याद रखनी है। विधान परिषद एकमात्र ऐसा सदन है जिसे समाप्त किया जा सकता है। जिसे क्या किया जा सकता है दोस्तों, समाप्त किया जा सकता है, परंतु भंग नहीं किया जा सकता। विधान परिषद एकमात्र ऐसा सदन है दोस्तों जिसे समाप्त किया जा सकता है, परंतु इसे भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, कार्यकाल के बाद हम बात करते हैं विधान परिषद के पदाधिकारियों की, जिसमें इसके सभापति और उपसभापति दोनों का नाम आएगा। उनकी बात कर लेते हैं। तो हमारा हेडिंग हो जाएगा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। दोस्तों, अगर विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की बात करें तो यहाँ भी बिल्कुल वैसी व्यवस्था जैसे हमने विधानसभा में पढ़ी थी। विधानसभा में हमने क्या पढ़ा था कि विधान परिषद के सदस्य अपने में से ही एक सदस्य को सभापति तथा एक सदस्य को उपसभापति चुनते हैं।
विधान परिषद के सदस्य अपने में से ही एक सदस्य को तो सभापति चुन लेते हैं और एक को क्या चुन लेते हैं, उपसभापति चुनते हैं। इनका कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष हो सकता है। अधिकतम कार्यकाल कितना हो सकता है इनका, 6 वर्ष हो सकता है। अगली बात है दोस्तों, इनके त्यागपत्र की अगर हम बात करें तो सभापति अपना त्यागपत्र उपसभापति को और उपसभापति अपना त्यागपत्र सभापति को देता है। सभापति तो त्यागपत्र किसको देता है, उपसभापति को, और उपसभापति किसको देता है, सभापति को। एक काम क्या करते हैं, शक्तियां क्या होती है, तो जो शक्तियां विधानसभा में अध्यक्ष उपाध्यक्ष की होती है वही शक्तियां विधान परिषद में सभापति और उपसभापति की होती है। अगली बात हम करने जा रहे हैं दोस्तों, विधान परिषद की शक्तियों की। हमारा हेडिंग हो जाएगा विधान परिषद की शक्तियां। विधान परिषद की शक्तियां। दोस्तों अगर विधान परिषद की शक्तियां हम देखें तो विधान परिषद की पहली शक्ति है विधायी शक्ति। विधान परिषद की पहली शक्ति है विधायी शक्ति। विधायी शक्ति की यदि बात की जाए दोस्तों तो विधान परिषद और विधानसभा, विधान परिषद और विधान सभा मिलकर कानूनों का निर्माण करते हैं। राज्य में साधारण विधेयक को, राज्य में साधारण विधेयक को दोनों में से किसी भी सदन में, दोनों में से किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। दोनों में से किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है, परंतु विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को केवल 4 माह तक रोक सकती है। कितने समय तक रोक सकती है, 4 माह तक रोक सकती है। याद रखने की बात है दोस्तों आपको, ये विधायी शक्ति की बात करें तो विधायी शक्ति में विधान परिषद और विधानसभा मिलकर कानूनों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। राज्य में साधारण विधेयक को दोनों में से किसी भी सदन में शुरू किया जा सकता है। विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक को केवल कितने समय तक रोक सकती है, तो 4 महीने तक रोक सकती है। इसके बाद दोस्तों अगर हम आगे बात करें विधानसभा की, विधान परिषद की शक्तियों की, तो इसकी दूसरी शक्ति हो जाएगी कार्यपालिका संबंधी शक्ति। दूसरी शक्ति हो जाएगी इसकी कार्यपालिका संबंधी शक्ति। दोस्तों कार्यपालिका संबंधी शक्ति की बात करें तो विधान परिषद मंत्रिपरिषद के सदस्यों से, मंत्रिपरिषद के सदस्यों से प्रश्न पूछ सकते हैं। विधान परिषद के सदस्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों से क्या कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। मंत्रिपरिषद द्वारा प्रस्तुत किसी भी नीति को अनुमति देते हैं। तीसरी बात, मंत्रिपरिषद का सदस्य विधान परिषद का सदस्य भी बन सकता है। मंत्रिपरिषद का जो सदस्य हो विधान परिषद का सदस्य भी बन सकता है। ये विधान परिषद की कार्यपालिका संबंधी शक्ति है। तो विधान परिषद मंत्रिपरिषद के सदस्यों से प्रश्न पूछ सकते हैं। विधान परिषद के सदस्य मंत्रिपरिषद द्वारा प्रस्तुत किसी भी नीति को अनुमति देते हैं और मंत्रिपरिषद का सदस्य विधान परिषद का सदस्य भी बन सकता है। इसकी तीसरी और आखिरी शक्ति है दोस्तों वित्तीय शक्ति। विधान परिषद की तीसरी शक्ति है
वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति, वित्तीय शक्ति की बात करें दोस्तों तो विधान परिषद के पास वित्तीय शक्ति सीमित है। विधान परिषद के पास वित्तीय शक्ति सीमित है। यह विधानसभा द्वारा पारित धन विधेयक को केवल 14 दिनों तक रोक सकती है। इसके अलावा इसके पास और कोई वित्तीय शक्ति नहीं है। यहाँ हमारी विधान परिषद दोस्तों क्या हो जाती, कंप्लीट हो जाती। इसके बाद हमें विधानमंडल की शक्तियाँ देखनी है अब, जिसमें हमें विशेषतः विधानसभा की शक्तियों की बात करनी है। तो हम उसकी बात करते हैं। विधानमंडल की शक्तियाँ, विधानमंडल या विधानसभा की शक्तियाँ। दोस्तों यदि हम विधानमंडल या विधानसभा की शक्तियों की बात करें तो हम इसमें पहली शक्ति देखेंगे विधायी शक्ति। पहली शक्ति हो जाएगी इसकी विधायी शक्ति। राज्य में कानून निर्माण की अंतिम शक्ति, राज्य में कानून निर्माण की अंतिम शक्ति किसके पास है दोस्तों? विधानसभा के पास है। ठीक है दोस्तों। दूसरी शक्ति है विधानसभा की, सॉरी इसी के अंदर एक बात और आ जाएगी, विधानमंडल राज्य सूची। विधानमंडल राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर कानूनों का निर्माण कर सकती है, कर सकता है या कर सकती है। दूसरी शक्ति है दोस्तों इसकी कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति की बात करें तो इसमें आप देखेंगे मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से, मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्य सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इसकी कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति है। विधानसभा की तीसरी शक्ति है वित्तीय शक्ति। विधानसभा की तीसरी शक्ति है दोस्तों वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति की बात करें तो धन विधेयक विधानसभा में शुरू होता है। दूसरी बात, राज्य का बजट विधानसभा में पारित होना अनिवार्य होता है। विधानसभा की वित्तीय शक्ति। तो हमने 3 शक्तियों की बात कर ली है, विधायी शक्ति, कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति और वित्तीय शक्ति। इसके बाद दोस्तों विधानसभा की चौथी शक्ति हम देखने जा रहे हैं, संविधान संशोधन की शक्ति। विधानसभा की चौथी शक्ति है संविधान संशोधन की शक्ति। इसकी बात करें तो विधानसभा के पास संविधान में संशोधन की, विधानसभा के पास संविधान में संशोधन की सीमित शक्ति है, सीमित शक्ति है। अतः विधानसभा
अपनी ओर से संविधान में संशोधन नहीं कर सकती, अपनी ओर से संविधान में संशोधन नहीं कर सकती। केवल संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी अनुमति देने का कार्य करती है। संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक पर यह अपनी अनुमति देने का क्या करती है दोस्तों? कार्य करती है। आखिरी शक्ति इसकी पांचवी, राष्ट्रपति के निर्वाचन की शक्ति। इसमें देखें दोस्तों, तो हम पहले भी बात कर चुके राष्ट्रपति में, वापस बता रहा हूं, अनुच्छेद 54 के तहत विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं। विधानसभा के सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में क्या होते हैं? मतदाता होते हैं। दोस्तों यहाँ हमारा विधानमंडल क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे आगे